हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन अराउंड द कॉर्नर है। शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, बड़ा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। पर उस नोटिफिकेशन के पहले एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न क्या होता है, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, और सिलेबस क्या होता है, इसके लिए ये सेशन आपके लिए लाया गया है। तो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जैक्टली एग्जाम किन स्टेजेस में होगी, तो वैसे सबको पैसा ही पता ही होता है कि 3 स्टेजेस में एग्जाम रहेगी। और जो नए स्टूडेंट्स है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है और उसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जो पढ़ाई करते हैं वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन भी हो सकती है। इसलिए वो समझने के लिए एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स कवर करने, किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सेशन आपके लिए लाए हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे, दोनों के सिलेबस, दोनों के एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। पर उसके पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फट से जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी हमारे सेशन से, जो भी हमारे लेक्चर्स है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। एक और बात जो आपको ऑलरेडी पता होगी कि 1 से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही। रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 से होंगे, 21 तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। 11 गवर्नमेंट की बैंक्स आईबीपीएस पीओ में अपने एग्जाम्स नोटिफिकेशन में पार्टिसिपेट करती है। कुछ बैंकों के शायद वैकेंसीज अभी नहीं अनाउंस किए जाते हैं, वो बाद में भी अनाउंस किए जाएंगे, तो वो रहेगा। पर टोटल 12 बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 12 में से एसबीआई अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे 11 बैंकों के आपके सामने रहेगा। एज लिमिट यूजुअली 20 to 30 इयर्स की रहती है। अगर आपका SC ST ओबीसी के अंदर आता है आपका नाम, तो वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर SC ST 5 साल तक, ओबीसी के लिए 3 साल तक आपको एग्जेम्पशन रहेगा। और जो सैलरी है ऑब्वियसली बैंक टू बैंक वैरी करती है, तो नियर अबाउट 52 to 55,000 के इस बेस में आपका ये सैलरी रहेगा। आईबीपीएस इज जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, बाकी सारी प्रोसेस आपकी बैंक करने वाली है। तो जो मैं कह रहा था कि डेट्स रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, शॉर्ट नोटिफिकेशन 29 को आ गया है, 31 को मोस्टली डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फीस भी 21 रहेगी। एग्जाम, प्री एग्जाम ट्रेनिंग सितंबर में होगा और प्रिलिमिनरी एग्जाम 19 20 ये दो दिन अक्टूबर में हो सकती है, एंड मेंस ये अक्टूबर नवंबर में आपको मेंस देखने को मिलती है, जो हर साल का बेसिकली एक पैटर्न है। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ कि एग्जैक्टली हमारे इस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। तो इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं पीओ की, तो पीओ के अंदर प्री है, मेंस है और बाद में इंटरव्यू है। सो पीओ में हमारे पास प्री में 3 पेपर्स रहेंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का और रीजनिंग एबिलिटी का। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 35 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के रहेंगे। और यहाँ पे मार्क्स भी सेम ही है, जितने क्वेश्चन है उसके हिसाब से मार्क है, मींस 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा, सेक्शनल टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ही कई बार एग्जाम निकल नहीं पाते, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में इंग्लिश सॉल्व करना है, 20 मिनट्स में आपको क्यूए, 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है। 20-20 मिनट काफी कम हो जाते हैं बहुत बार, स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए कई बार क्वेश्चन नहीं बन पाते स्टूडेंट्स के। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग बहुत मैटर करेंगे। इसके अलावा एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो अगर आप सपोज किसी एक सब्जेक्ट में वीक होंगे, आपका ओवरऑल कट ऑफ भला निकल गया होगा, पर उस सब्जेक्ट का अगर कट ऑफ नहीं निकला तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं रहेंगे। तो ये भी एक जरूरी बात है जिसकी तरफ ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पहली बार एग्जाम दे रहे 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है, तो मार्क करने से पहले सोच समझ के मार्क करना जरूरी है। फिर आते हैं हम मेंस की तरफ। मेंस में 4 पेपर आपके पास रहेंगे, वैसे 5 पेपर रहते हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव पेपर है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स, यहां पे भी सेक्शनल टाइमिंग है। देन इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी था, यहां पे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लिखा गया है। 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, यहां पे वेटेज इंग्लिश से थोड़ा ज्यादा है और 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहां पे दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल एंड इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे।
एंड 40 मार्क्स है, 35 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहां पे रहेगा। सबसे कम टाइम फ्रेम यहां पे नॉर्मली जीए के लिए होता है। इसके अलावा इंग्लिश का एक और चीज है, इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपको यहां पे एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी होगी। 2 क्वेश्चंस है 25 मार्क्स के लिए और 30 मिनट यहां पे होगा। बेसिकली टाइपिंग करनी पड़ती है, तो ये भी एक जरूरी है। ये आपका सिर्फ जो रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि बट यहां पे भी काफी सारे लोग रुक जाते हैं, काफी सारे लोगों का ये क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है। और जो आपके मार्क्स आगे के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे ये मार्क्स रहेंगे। सो टोटल 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 3 घंटे का पूरा पेपर है। उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग आपके पास रहेगा, तो काफी लेंदी, काफी बड़ी एग्जाम होती है। उसके बाद फिर आपके पास 30 मिनट्स का ये इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग का भी पार्ट रहेगा। इसमें भी सेम चीज है कि जहां पे आपके पास बेसिकली यहां पे भी सेम तरीके से वर्क करेगा कि निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव के अंदर जहां पे आंसर टाइपिंग करनी है वहां पे निगेटिव मार्किंग का सीन नहीं रहेगा। फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले हो। सो कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम आर कॉल्ड फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यूज, a maximum 100 marks, the minimum qualifying marks for the interview is 40%. So 100 marks का इंटरव्यू होगा। क्वालिफाइंग मींस मिनिमम इतने मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो 40% और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 35% आपको मिलना जरूरी है। इंटरव्यूज बड़े ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, 10-15 मिनट का इंटरव्यू चलता है, एट द मैक्स 15 मिनट हो गए कि उसके ऊपर नॉर्मली आज के डेट में इंटरव्यूज देखने को नहीं मिलते, पर वो हम बाद में आपके लिए प्रिपरेशन करवा लेंगे। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर बैकग्राउंड, ऑल अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, आप एग्जैक्टली ये एग्जाम क्यों दे रहे हो, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस का नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके अराउंड आपके एग्जाम में बनते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन कैलकुलेशंस की, तो ध्यान रखिएगा जो आपके प्रीलिम के मार्क्स है, प्री के मार्क्स है, वो आपके फाइनल स्कोर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फाइनल स्कोर के अंदर मेंस के मार्क्स रहेंगे के और फेज 2 जिसे हम लोग कहते हैं बाद में इंटरव्यू, ये 2 ही मार्क्स उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। वेटेज जो है कि मेंस एग्जाम में इंटरव्यू के 80:20 का वेटेज रहेगा, तो 80% वेटेज मेंस के लिए, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा और मिला के फिर आपके मार्क्स आएंगे। द एग्रीगेट स्कोर इज आउट ऑफ 100 के, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एग्रीगेट स्कोर बनता है। तो आप मेंस दे रहे हो, आप प्री दे रहे हो, उसका जो भी आपका स्कोर होगा उसको 100 एग्रीगेट के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है। आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको बैंक्स के भी प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका चयन किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि किस बैंक का पहला प्रेफरेंस आपने रखा हुआ है। प्रेफरेंस किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं उसको लेके हम आपके साथ अलग से बात करेंगे, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी एग्जाम के लिए। नाउ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रीजनिंग का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा सिलेबस इजी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक वैसे देखे जाए तो लगभग प्री और मेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट वही है कि यहां पे थोड़ा सा आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स होते हैं, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस है, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, सिंबल सीरीज, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड मिसलेनियस। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स जो नॉर्मली रीजनिंग के लिए प्री में पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यहां के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वाले कुछ चीजें, उसके अलावा नंबर सीरीज है, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं इसमें, HCL, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे पॉइंटर्स आएंगे। देन डीआई, छोटे बहुत एक दो स्मॉल डीआई, छोटे डीआई यहां पे देखने को मिलते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। एंड डेटा सफिशिएंसी के भी कुछ क्वेश्चंस है जो स्टेटमेंट बेस है, वो भी देखने को मिलते हैं। तो मेंस के कंपैरिजन में ये बहुत इजी चला जाता है, काफी आसानी से यहाँ के डीआई सॉल्व हो जाते हैं। मेंस के डीआई जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। फिर इंग्लिश की बात करेंगे प्री के लिए, तो इंग्लिश का पेपर दोनों के कंपैरिजन में काफी इजी देखने को मिलता है, जिसका इंग्लिश रेगुलरली स्टडी में होगा। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले पार्ट दिखाई देंगे, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंस बेस एरर्स। सो जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक के सवाल आएंगे, कि कुछ टॉपिक कभी कभी सरप्राइजिंगली स्किप भी कर किए जाते हैं और बाकी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है मेंस। मेंस में अगर हम देखें तो
ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टॉपिक ही दिखाई देंगे। रीजनिंग की बात हो रही है। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड देते हैं पजल्स, स्पेशली काफी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म इज देयर, इनपुट आउटपुट, देन डेटा सफिशिएंसी, 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, द कोडेड ब्लड रिलेशंस, देन कोडिंग डिकोडिंग है, ऑर्डर रैंकिंग, रिजल्टेंट सीरीज, कोडेड सीरीज, देन कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शंस, देन लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट होता है जो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस है जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं इंग्लिश के तरफ। इंग्लिश में क्लोज स्ट्रेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही टॉपिक है। यहां पे कनेक्टर्स, कोहेरेंट पैराग्राफ्स, इंटरफेरेंस, स्टार्टर्स, सो पैराग्राफ कंप्लीशंस, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सो ये कुछ और चीजें हैं जो इंक्लूड होती है पर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का। ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहां पे बढ़ जाता है। देन आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बार चार्ट है, मिक्स चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, देन कैसलेट बड़ा फेमस चलता है, कैसलेट डीआई के ऊपर काफी दिक्कत होती है। देन रडार डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, टॉपिक वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सम न्यू पैटर्न जो आजकल काफी देखने को मिलते हैं। सो डीआई, ऑब्वियसली पेपर डीआई का है तो डीआई वाले क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस ये काफी तकलीफ क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, कि कुछ टाइप वाले क्वेश्चन स्किप भी हो सकते हैं, बट है तो बहुत जरूरी। उसके बाद आते हैं हम जीए के तरफ, जो अलग पेपर है। तो जीए के अंदर नॉर्मली करंट अफेयर्स ये बहुत बड़ा फोकस होता है। सो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, देन बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, देन स्पोर्ट्स न्यूज, अभी ओलंपिक्स चल रहा है तो उसके सवाल बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बुक्स एंड ऑथर्स के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। समिट कॉन्फ्रेंसेस जो देश में हो रही है या देश के बाहर भी हो रही है, जहां पे हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। डिफेंस न्यूज ये भी आजकल थोड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, उसके अराउंड क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने सवाल नहीं आते जितने सवाल बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आते हैं। काफी ज्यादा वेटेज इस सेक्शन का भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आरबीआई के सर्कुलर्स जो रिसेंट है या फिर इकोनॉमी रिलेटेड, मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारा पार्ट भी बहुत जरूरी होगा जिनके ऊपर सवाल बनते हैं। देन रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडिया कहां पे रैंक कर रहा है। देन स्टैटिक अवेयरनेस मींस बेसिकली जो कुछ टर्म्स है इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की, कुछ कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स बैंकिंग के, ये भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें नॉर्मली अगर आपने 3 to 4 मंथ्स करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिया तो भी एग्जाम 40 में से आराम से आप, कट ऑफ तो वैसे भी निकल जाएगा पर 20+ मार्क्स, 25+ मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपने करंट अफेयर्स बड़े सही तरीके से पढ़ लिया तो यहां दिक्कत नहीं जाती है। तो दोस्तों यह है पूरा सिलेबस। इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिटेलिंग करने के लिए हमारी नई बैच आ रही है, आईबीपीएस पीओ इलाइट इज द बैच। ये बैच 13 अगस्त से 13 अगस्त से इस बैच की शुरुआत हो रही है। तो इस साल का आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए ये बैच क्रिएट किया गया जिसमें डिटेल में हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये चारों फैकल्टीज ये आपको गाइड करेगी। दोस्तों फिलहाल इसमें अगर आपको एनरोल करना होगा या किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना होगा तो फिलहाल ऑफर चल रही है। ऑफर केवल 31 अगस्त तक रहेगी। इसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग का अगर पैक लेते हैं तो सारी बैचेस, अगर फ्यूचर में एसबीआई का भी बैच आता है तो ये भी बैच आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा 1216 के अंदर। केवल आईबीपीएस पीओ के लिए एनरोल करना चाहते हो तो 868 के अंदर आपके पास बैच अवेलेबल होगा। यहां पे अगर आपको ये डिस्काउंट ऑफर लेनी है तो यू नीड टू अप्लाई द कूपन कोड। आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई दिक्कत आती है बैचेस में, कोई इश्यू आता है बैचेस में, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो नोट कर लीजिएगा। इस हेल्पलाइन नंबर से आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 7304465958 इज द हेल्पलाइन नंबर। हमारी पेड बैचेस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है तो यहां से आपको हमारी टीम हेल्प कर देगी, मदद कर देगी। So yes guys, ये था पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। और भी कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज होगी तो आप बिल्कुल हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर चीज में सारे जवाब प्रोवाइड कर देगी। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।